हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल एस एडवेंचर में। और आज हम लोग एक्सरसाइज 9.1 का एक्सरसाइज सोल्यूशन लेके आए हैं, एनसीईआरटी 9.1। इससे पहले लेक्चर में हम लोग ने हाइट एंड डिस्टेंस का इंट्रोडक्शन किया था। हाइट एंड डिस्टेंस होता क्या है, कैसे यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का उसमें कैसे यूज होता है। आज हम लोग एक्सरसाइज 9.1 का पूरा सोल्यूशन आपको बना के दिखाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस हम देखते हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आएंगे थोड़ा देर के लिए। ठीक है, उसी को आप लोग पढ़ के अपना डायग्राम वगैरह बनाइएगा, क्योंकि ये डायग्रामेट्रिक चैप्टर है। बिना डायग्राम का इसमें कोई बात ही नहीं होगा। डायग्राम अगर गलत बनेगा तो फिर कोई फायदा नहीं है चैप्टर का। ओके, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एन आर्टिस्ट एंड सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर हाई लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from top of the vertical pole to the ground. If the height of the pole is find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground is 30 degree. सिंपल क्वेश्चन है कि आपका जैसे सर्कस में जैसे रस्सी वगैरह चढ़ने का होता है, वैसा कलाकारी दिखाया जाता है। तो ये रस्सी है, ये रस्सी कुछ इस तरह से यहाँ पर है। ठीक है, ये आपका जमीन है, ग्राउंड है। ये आपका ग्राउंड है। ठीक है, ये रस्सी है, ये रोप है। ठीक है, और ये इस ग्राउंड से कितना हाइट है वो दिया हुआ है आपको। ये यहाँ पर दिया हुआ है 20 मीटर लंबा रस्सी है। ये रस्सी जो है ये 20 मीटर लंबी है, और ये जो रस्सी है ये ग्राउंड से 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ये ग्राउंड से 30 डिग्री एंगल है। एक एक वर्ड का मतलब इस चैप्टर में है। ग्राउंड से रस्सी 30 डिग्री बना रहा है, रस्सी की लंबाई 20 मीटर है। तो निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ये पोल से रस्सी ऐसे बंधा हुआ है, ये रहा पोल, ये पोल है। पोल से रस्सी बंधा हुआ है और एक इंच इसका ग्राउंड पे बंधा हुआ है, और ग्राउंड से 30 डिग्री ये एंगल है। तो इसमें क्या करेंगे, ये हाइट निकालना है पोल का। ये जो पोल है, तो यहाँ पर मान लीजिए पोल का हाइट आप h मान लीजिए। लेट हाइट ऑफ पोल इक्वल टू h मीटर। अब यहाँ पर आप क्या लगाइएगा, अगर आप tan लगाइएगा तो क्या निकलेगा। अगर आप मान लो tan 30 लगाए, tan 30 लगाइएगा तो ये और इसका रेशियो आएगा, तो फिर यहाँ दो अननोन हो जाएगा। तो tan नहीं लगा सकते हैं आप। यहाँ पे साइन देखो, बहुत सारा क्वेश्चन में बोले 90% 80% क्वेश्चन में 80% क्या 90% क्वेश्चन में आपको tan ही लगाना है। कुछ 10% क्वेश्चन होता है जिसमें साइन या फिर कॉस लगाना पड़ता है, तो वही वो 10% क्वेश्चन में ये आता है। यहाँ पर क्या लगाना है, आपको साइन लगाना चाहिए। साइन क्यों लगाएंगे, क्योंकि अगर जैसे ही साइन 30 लिखिएगा तो साइन 30 किसका रेशियो होगा, या साइन किसका रेशियो होता है, तो साइन रेशियो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का। परपेंडिकुलर मतलब ये, और ये हाइपोटेनस, इसी का काम है हमको। यहाँ पर एक चीज़ गिवन है, एक चीज़ नहीं गिवन है, वो निकल जाएगा यहाँ पे। तो साइन 30 का वैल्यू आपको याद होगा, हाफ। इसको माना था मैंने P। ठीक है, ये आपका पोल है, तो H और H में कंफ्यूजन हो जाएगा। इसको X मान लीजिए, ये Y मान लीजिए, Y मीटर, Y लिख दीजिए। और ये हाइपोटेनस कितना है 20। ठीक है, तो Y कितना आ जाएगा 20/2, यानी कितना आ जाएगा 10 मीटर। ठीक है, तो हाइट या फिर हाइट ऑफ द पोल कितना है 10 मीटर। इसी तरह से क्वेश्चन सारे रहते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाना होता है। सही से अगर डायग्राम बन गया तो फिर 4-5 स्टेप में आंसर आ जाता है। ट्रिग्नोमेट्री लगाने पे आंसर आ जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, बता देता हूँ मैं, एक एक करके सारे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आई थिंक कितने क्वेश्चन हैं, कुल 16 क्वेश्चन है।
ठीक है, तो जो एक तरह के जैसे क्वेश्चन होंगे उसको नहीं करेंगे, अलग अलग तरह के सारे क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, तो बोला है कि अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड। द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक पेड़ था, ये मान लीजिए एक ट्री है, और आंधी आया तो ट्री का कुछ हिस्सा जो है, जैसे मान लो यहाँ से आंधी आया तो ट्री का कुछ हिस्सा जो है वो टूट गया, तो टूट के ट्री से अलग नहीं हुआ, वो ऐसे लटक गया है ना। मान लो ये वाला भाग ऐसे इतना, ये डॉटर लाइन से दिखा यहाँ तक, ये ऐसे टूटा और टूट के ऐसे नीचे लटक गया ऐसे, ये ठीक है। ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक सब ट्री है, ठीक है, ये पूरा का पूरा ट्री का हिस्सा है, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या बोला है कि कितना एंगल बनाया है, मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड। ये जो लटका हुआ हिस्सा है, ये जो ब्रोकन पार्ट है, ये ग्राउंड से 30 डिग्री बना रहा है ऐसे, ठीक है, ये ग्राउंड से 30 डिग्री बना रहा है। और क्या बोला है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ये ट्री का फुट है, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड ग्राउंड एंड फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। मतलब ये जो टॉप था, ये जो टॉप इंड था, ये टॉप इंड अब यहाँ पर आ गया, तो टॉप इंड जहाँ ग्राउंड से टच कर रहा है उसके फुट से कितना दूर है, 8 मीटर दूर है। तो ट्री का लेंथ कितना होगा निकालना है। तो ट्री का लेंथ कैसे निकलेगा, तो ये भी निकालना पड़ेगा और ये भी निकालना पड़ेगा। पहले नेमिंग कर लेता हूं मैं, ए बी सी, ये नेमिंग कर देता हूं। अब यहां पर आपको दो चीज निकालना है, जो ट्री का जो हाइट है या लेंथ ऑफ द ट्री है, लेंथ ऑफ ट्री कितना है, पहली बात तो लेंथ ऑफ द ट्री है ए बी प्लस ए सी, दोनों लेंथ ऑफ द ट्री है, दोनों अलग अलग तरह से निकलेगा। ए बी निकाल लेता हूं पहले, यहां पर ए बी निकालने के लिए tan 30 लगा दीजिए। तो अगर मैं tan 30 लगाऊं, tan 30 डिग्री, tan 30 कितना होता है, हाइपोटेनस सॉरी हाइट या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, ए बी, और बेस है 8, हो गया। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, ये रख दीजिए 1/√3 और ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ए बी कितना आ गया, ए बी आ गया 8/√3 मीटर, ठीक है। तो ये ए बी निकल गया। अब ए सी कैसे निकलेगा, तो ए से निकालेंगे दो तरीके, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, या फिर इसमें आप और भी कोई टी रेशियो लगा दो, साइन लगा दो, ठीक है। ये निकल गया ना, ये कितना निकला 8/√3। हम लोग बाद में रेशनलाइज करेंगे इसको, अभी रुक जाइए। अब इसमें लगा दो sin 30, तो इसमें sin 30 लगा दीजिए। sin 30 कितना होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो sin 30 होगा ए बी बाई ए सी। sin 30 कितना होता है, हाफ, ए बी कितना निकाला हूँ 8/√3 और इंटू ए सी नीचे रहेगा। तो यहाँ से ए सी कितना आएगा देख लीजिए, ए सी इजकल टू 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए सी को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो आ जाएगा 8 दूनी 16/√3, 16/√3। तो ए बी भी निकल गया और ए सी भी निकल गया। अब क्या करेंगे, अब ट्री का लेंथ कितना है, ए बी और ए सी जोड़ने पे आएगा। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ ट्री कितना होगा, ए बी है 8/√3, ए सी हमारा है 16/√3। तो बड़ा आराम से √3 आपने एलसीएम ले लिया, तो आ जाएगा कितना 8 + 16, तो ये जाएगा 24/√3, ठीक है। अब यहाँ रेशनलाइज कर लीजिए, तो रेशनलाइज करिएगा तो √3/√3
ऐसे कर लिए। अब ये आंसर कितना आ जाएगा, तो 24√3 डिवाइड बाई √3 कितना होगा 3, और 3 से ये 8 बार में कट गया, तो आपका आंसर आ गया 8√3। ये 8/√3 था, कंफ्यूज नहीं होना, ये 8√3 ये ज़्यादा है। अब इसका वैल्यू भी निकालें क्योंकि आंसर मैच नहीं करेगा एनसीईआरटी में। इसका वैल्यू कितना होगा, तो आपको बता चुका हूँ, √3 का आपका वैल्यू होता है 1.732। ये रख दीजिए, तो यहाँ पर रख देता हूँ मैं 8 × 1.732, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, और ये हो जाएगा 24, 1 25, 8 7 56, 57 58, और ये 5, और ये 8 5 13, और डेसिमल यहाँ पर। यानी हाइट ऑफ द ट्री कितना आ गया 13.856 मीटर, ये हाइट ऑफ द ट्री आ गया। इस तरह से बहुत सिंपल, हम चाहते 2-3 स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन एकदम साफ का पता चलना चाहिए कि इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद ये आया, ठीक है। इसलिए थोड़ा एकदम बेसिक से चलते हैं एकदम, कि कोई भी स्टेप स्किप ना करें, कैसे कैसे चले, कैसे एलसीएम लिए, कैसे जोड़े, वो तक आपको यहाँ पता चल जाएगा इस लेक्चर में, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन भी लेंदी है, इसको भी देख लेते हैं। चलिए बताएं। अगला क्वेश्चन है कि a contractor plans to install 2 slides for children to play in a park. For a children below 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and incline at 30 degree to the ground, whereas elder children she want to steep slide at a height of 3 meter and incline at 60 degree. What should be the लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच क्लास? मतलब जो है प्ले ग्राउंड है, उस प्ले ग्राउंड में बच्चे खेलते हैं, तो वहाँ आपको झूला लगाना है। तो झूला 2 कैटेगरी का लगेगा, एक लगेगा 3 साल से कम उम्र के बच्चे का, एक लगेगा 5 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे का। ये यहाँ पर दिया हुआ है बिलो 5 ईयर, अच्छा सॉरी बिलो 5 ईयर और 5 ईयर से ऊपर एल्डर बच्चे के लिए, मतलब एक 5 साल से कम के बच्चों के लिए और एक 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए 2 तरह का झूला लगाना है। झूला मतलब इस तरह झूला लगाना है, आप लोग देखे भी होंगे, ऐसे सीढ़ी चढ़ते हैं, इस तरह से सीढ़ी दिया रहेगा, और यहाँ पर ऐसे करके ये स्लाइड रहेगा, ऐसे करके बच्चे इसमें जाके स्लाइड कर सकते हैं ऐसे, इस तरह से, ठीक है। तो ऐसे करके ये इस तरह का झूला लगाना है। तो 2 तरह के बच्चे हैं, एक है बिलो 5 ईयर और एक है एबव 5 ईयर। दोनों के लिए अलग तरह के झूले लगेंगे। इसमें जो झूला लगेगा उसके लिए बात किया है इसमें कि जो टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5, मतलब ये जो इस तरह का जो टॉप होगा, टॉप पॉइंट होगा झूला का, वो 1.5 मीटर ग्राउंड से होगा और ग्राउंड से वो 30 डिग्री बनाएगा। ये रहा इसका झूला का स्लाइड वाला पोर्शन, और ग्राउंड से कितना बनाएगा 30 डिग्री बनाएगा। और जो बड़े बच्चे हैं उनका जो हाइट होगा वो थोड़ा बड़ा होगा, वो 3 मीटर ऊंचा होगा, और ग्राउंड से जो उसका हाइट एंगल बनेगा, ग्राउंड से जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, बोला 60 डिग्री बनेगा। तो दोनों केसेस में आपको स्लाइड जो है उसका लेंथ बताना है, ये लेंथ बताना है। मान लो इसका लेंथ L1 है और इसका लेंथ L2 है, ठीक है, आराम से निकल जाएगा। अगर डायग्राम सही से बना तो आराम से निकल जाएगा। यहाँ पर नेमिंग भी थोड़ा कर दीजिए, अच्छा रहेगा। ABC ले लो, ये ले लो PQR, ठीक है। तो यहाँ पर लगा दीजिए tan 30 लगा दीजिए, लेकिन tan 30 लगाएगा तो BC निकलेगा, इसलिए tan नहीं लगा सकते इसमें, आप लगा दीजिए साइन लगा दीजिए, दोनों केसेस में साइन लगा दीजिए। तो यहाँ पर आप sin 30 लगाइए। sin 30 कितना होगा, AB बाई AC, ठीक है। sin 30 होता कितना है, हाफ, और AB कितना है 1.5, और AC माना है मैंने L1,
L1 ही निकालना है। तो यहाँ से L1 कितना होगा, L1 हो जाएगा 1.5 इंटू 2, यानी कितना हो जाएगा 3 मीटर। हो गया, लेकर गया। नेक्स्ट इसी का पार्ट इधर आइए, यहाँ भी लगा दीजिए साइन 30, साइन 60 लगा दीजिए, है ना, 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो 60 डिग्री बना रहा है तो यहाँ कितना बनेगा, PQ बाई L2, है ना, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अब तो याद हो गया होगा साइन का रेशियो, कॉस का रेशियो। तो ये साइन 30 होता कितना है, √3/2, और PQ का वैल्यू कितना है 3/L2। बोलिए, हो गया। तो L2 कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6/√3। अब यहाँ पे थोड़ा रैशनलाइज कर लो इसको, तो √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा 6√3, और √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 से कितना बार में कटा, 2 बार में कटा। तो L2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 2√3, ठीक है, 2√3 मीटर। अब चाहो तो उसको पॉइंट में कर लो, है ना, 1.7 से मल्टीप्लाई कर लोगे, लगभग 1.7, 2 से 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 4 6 और 3 4, यानी 3.64 आ जाएगा। ये आंसर आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको नोट कर लो। अगला 4 नंबर क्वेश्चन इजी है, उसको अपने से करना है, ठीक है, उसमें कुछ खास नहीं है, छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। 5 नंबर देखते हैं हम लोग। ओके, चलो मिटाओ। A kite is flying at a height of 60 meters above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to the point on the ground. The inclination of the string is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack on the string. जैसे पतंग उड़ाए हैं आप लोग, तो पतंग जब उड़ता है तो पतंग को ऐसे उड़ाता है, ऐसे पतंग सामने सामने नहीं उड़ता, ऊंचा ऊंचा, कुछ एंगल बना के उड़ता है वो। तो वही यहाँ पर क्वेश्चन है कि पतंग इस तरह से उड़ रहा है, ये मान लो यहाँ पर कोई आदमी है, ग्राउंड पे खड़ा है, ठीक है, ये ऐसे, और यहाँ से वो पतंग उड़ाया, ये ऐसे, ये मान लो ये पतंग है उसका, ऐसे, ये काइट है। ओके, रस्सी एकदम सीधा रहेगा। ओके, लाइक दिस। तो ये आपका रस्सी की लंबाई है और ये काइट है, ठीक है। यहां पर आगे क्या पूछा कि काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर। तो ये हाइट कौन सी है, ये हाइट थोड़ी ना, हाइट मतलब ये वर्टिकल लेंथ, तो ये वर्टिकल लेंथ दी हुई है 60 मीटर की, ठीक है जी। ऐसे ही ना काइट दिखता है, ये काइट है इस तरह से, तो ये हाइट है। और क्या बोला, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, और वो 60 डिग्री एंगल बना रहा है, मतलब वो जो रस्सी है, वो रस्सी जो है वो एक पॉइंट ग्राउंड से बांध दिया है और वो लगातार पतंग उड़ रहा है, तो ये 60 डिग्री बना रहा है ग्राउंड से। और ये माना हुआ है कि जो रस्सी है, रस्सी में कोई स्लैक नहीं है, मतलब रस्सी में टेंशन ऐसे स्लैक नहीं है, एकदम स्ट्रेट रस्सी है ऐसे, ठीक है। ऐसे मानने का फायदा ये है कि अगर ऐसे मानिएगा तो एक्चुअल लेंथ नहीं निकाल पाइएगा। तो रस्सी में कोई स्लैक नहीं है, रस्सी ढीला नहीं है, रस्सी एकदम पूरा टाइट है, और वो ऐसे हवा में पतंग को उड़ाए हुए हैं। तो ये सारे इंफॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है। तो निकालना क्या है इसमें, निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को L मान लीजिए, और अब क्या लगाएंगे आप बताइए। तो ये 60 डिग्री का सामने ये परपेंडिकुलर है, और बेस तो निकालना है नहीं, निकालना ये है 90 के सामने, हाइपोटेनस निकालना है। इसलिए क्या सोचेंगे, साइन लगाएंगे, साइन 60 लगाएंगे। तो लगा दीजिए साइन 60। थोड़ा नेमिंग वगैरह कर लेते हैं इस तरह से, A
बी सी, और लिख दीजिए इन ट्रायंगल ए बी सी साइन 60, है ना, ऐसे अच्छा से लिख दीजिए। तो कितना होगा साइन 60 ए बी बाई एल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन 60 होता कितना है √3 और ए बी दिया हुआ 60 बाई एल निकालना है हमें। तो एल यहाँ से कितना होगा 60 बाई √3। अब इसको रैशनलाइज कर लीजिए। तो √3 से नेक्स्ट टाइम रैशनलाइज कर लेता हूँ 60 बाई √3 और √3 बाई √3, है ना। यहाँ रैशनलाइज करेंगे बच्चे समझेंगे, यहीं पर कुछ रैशनलाइज की समझ में नहीं आएगा। ये आंसर भी सही है लेकिन ये रैशनलाइज करके ज़्यादा अच्छा आंसर आएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया 60 √3 और √3 मल्टीप्लाई हो गया 3 से कट गया 20 बार में। तो यहाँ से L का वैल्यू आ गया 20 √3। √3 का वैल्यू रख दीजिए, इतना मीटर आंसर है। √3 का वैल्यू रख दीजिए, कितना आ जाएगा L = 20 × 1.732 मीटर। मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 2 = 4, 6, 3, 4 और 0 और 3 डेसिमल बाद, यानी यहाँ पर डेसिमल रख दो। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना है 34.640 मीटर। तो ये इसका आंसर हो गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। ओके, इसी तरह से हम लोग आगे भी क्वेश्चन देखते रहेंगे। अभी नोट कर लो। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। चलो मिटाएं। ओके, अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, क्वेश्चन संख्या 6। बोला है 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। मतलब कहने की बात यह है कि जैसे आप ही लोग जैसे नीचे अगर ग्राउंड पे खड़े हैं किसी बिल्डिंग को, सामने वाली बिल्डिंग को, अगर ये टावर को अगर देख रहे हैं तो आपके एंगल बनता है आई से, ठीक है, उस टॉप ऑफ द बिल्डिंग का। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर भी है कि अगर ये मान लो कि ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग ऐसे ग्राउंड है ये, और इस बार लड़के का हाइट ऐसे पॉइंट से नहीं दिखाएंगे बॉय को। बॉय का हाइट यहाँ दिया हुआ है 1.5 मीटर, तो वो बनाना पड़ेगा यहाँ पे। अब इसी बिल्डिंग से छोटा ही होगा, तो 1.5 मीटर मान लो, ये 1.5 मीटर है, ठीक है। ये ऐसे, ये लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है लड़के की, बॉय की, ये बॉय की लेंथ है, ठीक है। अब बॉय का आई यहाँ पर है, ये आई है, ये आई से बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, तो ये ऐसे देखा, ठीक है। तो ये कितना एंगल बनाया, ये देखो ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना एंगल बनाया 30 डिग्री बनाया। अब ये लड़का कुछ आगे बढ़ा, एकदम सीधा ऐसे आगे बढ़ा, तो ये लड़का मान लो यहाँ से यहाँ आ गया, ये 1.5 मीटर का लड़का यहाँ से यहाँ आ गया। अभी भी वो बिल्डिंग के टॉप को देख, मतलब इस तरह से ऐसे बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है ना, तो वो देखते ही जा रहा है। तो अब वो एंगल थोड़ा बड़ा बनेगा, तो ये ऐसे एंगल, ये एंगल कितना बन गया 60 डिग्री बन गया, ठीक है। बस तो क्या निकालना है कि ये जो इतना दूर जो लड़का बढ़ा वो कितना मीटर का बढ़ा, कितना दूरी वो तय किया, ठीक है। और कुछ इन्फॉर्मेशन बिल्डिंग का हाइट वाइट दिया हुआ है तो कुछ नहीं दिया हुआ, बस कैसे बनाएंगे, बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, बिल्डिंग का हाइट वगैरह कुछ दिया हुआ नहीं है, बस एंगल दिया हुआ है और बच्चे की हाइट दी हुई है। तो ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, तो देखते हैं। ट्रायंगल का नाम कर दो थोड़ा सा, ए बी सी, यहाँ ले लो डी ई एफ और ये जी ले लो, है ना, एक एकदम सीरियल वाइज ले लिया हम लोग, ठीक है। अब ये हमको यही ई डी निकालना है, यहाँ से यहाँ।
तो क्या करेंगे, देखो सुनो, ये अगर देखो ये बिल्डिंग की जो हाइट है ये कितनी होगी, ये यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर tan 60 निकालोगे, tan 60 लगाओगे तो यही हाइट आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि यही हाइट आएगा। तो यहाँ लगा दीजिए आप पहले tan 60, ऐसे लिखेंगे अच्छे से, इन ट्रायंगल ABG, ABG मतलब इसी में लगाना है tan 60। तो ये tan 60 लगा दिया, tan 60 कितना होगा, AB बाई GB, ठीक है। tan 60 √3 होता है, AB वगैरह कुछ दिया नहीं है, तो AB बाई GB रहने दो ऐसे, ठीक। तो यहाँ से कितना आ गया, AB इक्वल टू आ गया GB √3, ठीक है। चलो GB कुछ मान लेते हैं, मान लो x मान लो, ठीक है। तो ये हो गया x √3, GB को मान लीजिए x, ठीक है, हो गया। अब लगाओ tan 30 लगाओ, यहाँ पर tan 30 लगाओ, इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में लगाएंगे tan 30, ABF, ABF में लगा दो, इन ट्रायंगल ABF में लगाओ tan 30। तो tan 30 कितना होगा बताओ, tan 30 होगा AB बाई BF, AB बाई BF, ठीक है। tan 30 का वैल्यू कितना होगा, 1 बाई √3। AB तो हमें पता नहीं, लेकिन AB की जगह हम x √3 रख सकते हैं, तो यहाँ रख देंगे x √3, और BF का वैल्यू हमें नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ से BF कितना आ गया, x इंटू √3 कितना होगा, 3 हो जाएगा, यहाँ लिख दो 3x, ठीक है। तो ये लेंथ है 3x, ये लेंथ है x, बोलो समझ में आ रहा है, ये लेंथ है B से F 3x, ये है x। तो ये लेंथ तो निकालना है ना, ED किसके बराबर होगा, ज्योमेट्री से देखो FD के बराबर होगा, FG के बराबर होगा। तो यहाँ से आप ED कितना होगा, या फिर FG पहले निकालो, FG होगा BF माइनस BG, यानी कि 3x माइनस x दैट इज 2x, और यही FG किसके बराबर होगा, ED के बराबर होगा। तो ED भी कितना होगा, 2x। अब ये x का मान निकल जाएगा तो हो जाएगा। अब क्या करें, अब यहां पर tan 60 तो है ही, एंड 60 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री ये हो गया, इस दोनों का तो हो गया, ओके। और कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें देना चाहिए था, 1 मिनट, उससे मैं दोबारा देख लूँ। ओके सॉरी, 30 मीटर हाइट बिल्डिंग दिया हुआ, वेरी सॉरी, ये बिल्डिंग की हाइट दी हुई 30 मीटर, ओके। यहाँ पर 30 मीटर लिख देता हूँ, लेट GB भी x माना था ना, ठीक है। 30 मीटर हाई बिल्डिंग है तो ये 30 मीटर है, 30 मीटर, ओके। तो यहाँ से 30 मीटर अगर है तो ये कितना होगा, बीच AB निकाल लेते हैं, यहाँ से AB कितना होगा निकाल लेते हैं। देखो ये AB कैसे निकलेगा, तो ये है पूरा का पूरा 30 मीटर AC, और ये 1.5 मीटर, ये 1.5 मीटर, तो ये भी ज्योमेट्री से कितना होगा, 1.5 मीटर, ठीक है। तो ये निकल जाएगा आराम से, 28.5 आएगा। आप करके देखो, 30 मीटर से अगर 1.5 घटाओगे तो आ जाएगा कितना, 5 और ये 8, 28.5 मीटर, ठीक है जी। तो AB का वैल्यू तो हमको पहले से पता है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, AB का वैल्यू यहाँ रख देते हैं 28.5, ओके। तो x तो यहीं पर निकल जाएगा, चलो ठीक है। इसी में से थोड़ा सा देखिए यहाँ पर, इसी को थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा। AB की जगह रख दो 28.5, और ये कितना है, x √3, तो यहाँ रख दो x √3, ठीक है, हो गया। अब निकल जाएगा यहाँ से x, तो यहाँ से x कितना आएगा, 28.5 डिवाइड बाई 1.7,
1.732 ले लो, 1.73 भी लोगे तो भी चलेगा। ठीक है, यहाँ से ये x आ गया, 2 भी रख देते हैं, यहाँ कटेगा भी, चलो ठीक है, ये x हो गया। अब घबराओ नहीं, देखो बन जाएगा। 2x कितना होगा, तो यहाँ से 2x कितना आएगा, 2 × 28.50 बाई 1.732 हो गया। देखो यहाँ पर रख दिया वैल्यू। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 से काटिए तो आ जाएगा 0. इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं एक बार, इसको √3 यहाँ रहने दीजिए, एक मिनट जाइए, √3 यहाँ रहने तो ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। तो मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा, 0 0 10 आ गया, 8 × 16 17 2 × 4 1 5, ठीक है, √3। ठीक है, तो यहाँ से ED कितना आ गया, ED आ गया 57 बाई 1.732 इतना मीटर। ठीक है, या फिर इसको √3 है तो 7 5 12 कटेगा। ठीक है, रेशनलाइज कर लेता हूँ मैं इसको, यहाँ से 57 बाई √3 आप इसको रेशनलाइज कर लो तो यह जाएगा कितना, √3 कितना हो गया, 3 हो गया, और 3 से देखो ये कट जाएगा, 3 बन जाओ, 3 9 जाओ, यानी आंसर कितना आ गया, 19√3 मीटर, है ना। 19√3 मतलब क्या हो गया, 19 × 1.732 1.73, ठीक है, और 19 मल्टीप्लाई कर लो, 9 3 27 2 9 45 9 7 50 9 7 63 64 65 का 6 और 9 6 15 हो जाएगा 3 7 1 8 7 5 12 1 2 3। ठीक है, यानी कितना हो गया, 1.7 है ना, 1.73 यानी 3 डेसिमल के बाद, यानी ये पॉइंट यहाँ आएगा, ये आंसर हो गया। ठीक है, चेक कर लेता हूँ मैं, 3.287 आएगा। ठीक है, ओके, 19√3 लेके छोड़ दिया है। ठीक है, 19√3 लेके छोड़ दिया है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, ये हम लोग लास्ट तक सॉल्व करना सीखेंगे। तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं था, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन छूट गया था, 30 मीटर ये इन्फॉर्मेशन यहाँ छूट गया था, वो यहाँ पर आ गया, नहीं भी बाद में देख लिए, तो यहाँ पर 30 मीटर माइनस करके रख दिए, वो अपना आंसर x का आ गया। ठीक है, तो बनना इसी तरह से, वो फंस गया इस तरह से, इन्फॉर्मेशन लिमिटेड था इसमें, तो ये इस तरह से बनेगा क्वेश्चन नंबर 6। आगे देखते हैं, आगे और लंबे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, मिटाएं, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग इज 45 and 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक बिल्डिंग है, ये इस तरह से बिल्डिंग है, और बिल्डिंग के जस्ट ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। ये एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के जस्ट ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। ट्रांसमिशन टावर मतलब वो कनेक्शन के टावर्स होते हैं, वो लगे हुए हैं। तो ये ऐसे टावर लगा हुआ है, ऐसे थोड़ा ऊंचा बिल्डिंग बनाते हैं, ऐसे, और ये इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, ऐसे। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि ट्रांसमिशन टावर बिल्डिंग की हाइट आपको दी हुई है 20 मीटर। ठीक है, अब यहाँ बोला है कि ये देखो, ये आपका बिल्डिंग है और ये टावर है, ये टावर का टॉप है और ये टावर का बॉटम है, इतना ध्यान रखो यहाँ पे। तो ये जो है यहाँ पर बोला है कि 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर ये टावर खड़ा है और एक पॉइंट है ग्राउंड पे, उस ग्राउंड पे जो पॉइंट है, उस ग्राउंड के पॉइंट पे एक आदमी है, वो इस टावर के टॉप को भी देख रहा है, इस टावर के बॉटम को भी देख रहा है। तो कुछ इस तरह से देख रहा है वो।
ऐसे ऐसे और इस तरह से भी, ठीक है। अब जैसे एक ही जगह खड़ा होकर एक लेवल को देखते हैं, ऊपर भी देख सकते हैं, नीचे भी देख सकते हैं। इस तरह से खड़ा होकर वो ऊपर तक देख रहा है। तो दो जगह वो देखा, एक बिल्डिंग के बॉटम को देखा, एक बिल्डिंग के टॉप को देखा। तो दो जगह एंगल वो बनाया, एक बनाया 45 डिग्री और एक बनाया 60 डिग्री, ठीक है। तो निकालना क्या है? निकालना है ट्रांसमिशन टावर का हाइट ही निकालना है, आई थिंक। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, ठीक है। यहाँ पर ये कैसे बनेगा? अब बहुत आसान है, आपको बस ट्रायंगल को ध्यान रखना है, कौन सा ट्रायंगल उठा रहे हैं, ठीक है। ये टावर है, याद रखना। चलो ए बी सी और डी ये ले लेते हैं। अब यहाँ पर लगाइए वैल्यूज, ठीक है। तो अगर आप लगाइएगा इन ट्रायंगल, पहले उठा लो, देखो tan 45 किसके रिलेटेड है? देखो ये वाला है, तो बी सी डी में लगा दो, इन ट्रायंगल बी सी डी लगा दो tan 45। tan 45 कितना होगा? बी सी बाई सी डी, ठीक है। तो ये हो गया बी सी बाई सी डी। tan 45 होता है कितना है? 1, और बी सी कितना दिया हुआ है? तो देखो ये 20 मीटर दिया हुआ है, यही लेंथ 20 मीटर है, ठीक है। तो ये 20 मीटर है और सी डी हमको नहीं पता, तो सी डी कितना आ गया? सी डी आ गया 20 मीटर, यानी ये भी 20 मीटर, ये भी 20। ऑब्वियसली देखो 45 डिग्री है, 90 डिग्री है, ये भी 45 होगा, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। वैसे भी कॉमन सेंस लगा सकते हो। तो ये भी 20 मीटर आ गया। अब लगा दो इस ट्रायंगल में 60 डिग्री, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 था ना, ओके। लगा दो यहाँ पर tan 60, ऐसे लिख दो, इन ट्रायंगल ए सी डी लगा दो tan 60। tan 60 कितना होगा? ए सी, देखो ए सी बाई सी डी, बड़े आराम से यहाँ पर ए सी निकल जाएगा। सी डी तो हमें पता ही है 20 मीटर, अब रख लो। तो tan 60 होता है √3 ए सी, तो निकालना है, और सी डी दिया है 20। तो ए सी कितना आ गया? ए सी आ गया यहाँ से 20√3 मीटर, यानी ये लेंथ है 20√3, ये लेंथ है 20, और ये ट्रांसमिशन टावर का हाइट निकालना है, घटाना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए, ये निकालेंगे, ए बी कितना होगा? ए बी हो जाएगा ए सी माइनस ए बी सी। तो ए सी कितना है? 20√3 और बी सी कितना है? 20 दिया हुआ है वो। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो, 20 और 20 कॉमन निकाल लो, तो यह रहेगा √3 - 1। ये आंसर होगा सही, बिल्कुल सही है, लेकिन इसको थोड़ा सॉल्व करेगा अंत तक। सॉल्व कैसे करेंगे? तो लिखेंगे 20 इंटू, देखो √3 का वैल्यू होता है 1.732 में से 1.000 घटा दो, है ना। पॉइंट के बाद अब अपने मन से 3 0 लगा दिया, घट के कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 20 इंटू 0.732, है ना, घट गया। यहाँ से कितना आ गया? अब देखिए 4 6 4 14 और 0 लग गए यहाँ पे, और डेसिमल के बाद 3 डिजिट, ये सही है ना। 732 है और 2 से गुना कर दिए तो 4 6 और 7 दूनी 14 और 0 और 1 2 3, ठीक है। 14.64 मीटर ये आ गया हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, ठीक है जी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 7 था, सॉरी 6 में था, 7 था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, पेडिस्टल वाला क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो लिखा हुआ स्टैचू है, उसकी लेंथ है 1.5 मीटर, 1.6 मीटर। मतलब इस तरह से एक स्टैचू है, स्टैचू ऐसे हवा में नहीं रखा हुआ है, स्टैचू के नीचे एक बेस है, ठीक है। एक समझिए कि एक स्टेज रखा हुआ है,
उसी स्टेज का नाम है पेडिस्ट्रल, बोलते हैं उसको इंग्लिश में। ठीक है, तो ये पेडिस्ट्रल है। ठीक है, और ये ऐसे ग्राउंड पे रखा हुआ है, और ये स्टैचू है, इसको लिख देता हूँ मैं, स्टैचू। और ये है पेडिस्ट्रल, ये पेडिस्ट्रल है और ये स्टैचू है। स्टैचू की लंबाई है 1.6 मीटर। ठीक है, और ग्राउंड पे खड़ा होकर एक आदमी जो है दो जगह देखता है। एक जगह देखता है पेडिस्ट्रल के टॉप को, या फिर ऐसे समझो यहाँ पर लिखा हुआ है एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के टॉप को देखता है। तो एंगल कितना बनता है? एंगल बनता है 60 डिग्री। ठीक है, और उसी समय वो पेडिस्ट्रल के टॉप को भी देखता है। तो ये पेडिस्ट्रल के टॉप है, पेडिस्ट्रल के टॉप को देखता है, तो एंगल बनता है 45 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर क्या निकालना है? हाइट ऑफ द पेडिस्ट्रल निकालना है। ये पेडिस्ट्रल का हाइट h मान लो। सिंपल क्वेश्चन है, डायग्राम अगर सही सही बन गया तो फिर कुछ है ही नहीं चैप्टर में। यहाँ पर लगा दीजिए आप tan 60 और tan 45 लगाएंगे। उससे पहले नेमिंग कर लेते हैं, A, B, C और D। ओके, तो यहाँ लगा दीजिए tan 45, tan 45 लगा दो। tan 45 कितना होगा? BC बाई CD, यानी H बाई CD। अब जानते हैं tan 45 1 होता है, तो 1 इक्वल टू H बाई CD, तो H इक्वल टू आ गया CD, यानी ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, तो ये भी H हो गया। हो गया। अब लगा दो tan 60, तो यहाँ लगा दीजिए tan 60 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? देखो ये पूरा लेंथ ही परपेंडिकुलर है, यानी AC बाई CD। अब ध्यान से देखना कैसे इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वैल्यू। √3 रख दो, √6, tan 60 का वैल्यू √3। AC को कैसे लिख रहा हूँ? देखो AC है 1.6 प्लस H, ये जो AC है 1.6 प्लस H, यहाँ लिख दो 1.6 प्लस H। और CD का लेंथ भी कितना है? H। अभी निकालें, अब इसके बाद सॉल्व करना है बस। तो यहाँ से H क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा √3 इंटू H इक्वल टू 1.6 प्लस H। अब H को इधर ले आओ, तो हो जाएगा √3H माइनस H इक्वल टू 1.6। अभी और सॉल्व करना है इसको। यहाँ से आ जाएगा H का कॉमन निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। ठीक है, अब यहाँ से देखिए H इक्वल टू कितना हो गया? 1.6 बाई √3 माइनस 1। अब ये आंसर नहीं चलेगा, इसको और सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो इसको यहाँ रेशनलाइज कर लेते हैं, √3 प्लस 1 बाई √3 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1, और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी है, तो कितना हो जाएगा? √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से आ गया H इक्वल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1। ये कितना होगा? √3 का स्क्वायर यानी 3 माइनस 1 यानी 2। ठीक है, और इसको भी थोड़ा सॉल्व करके लिख दो, 1.3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? √3 का वैल्यू कितना होता है? 1.32, और 1 प्लस 0.000 यानी 2.732, है ना? तो ये लिख दो 2.732, तो इंटू 2.732 को काट दीजिए, तो यह आ जाएगा 2 से कट गया 0.8, H आ गया 8 से गुना कर दो, 8 दूनी 16, 24 1 25, और 8 7 56, 57 58 का 8 बाकी बचा 5, 8 दूनी 16, 16 और 5 ये हो जाएगा 21, और 3 और 1 4 डेसिमल, यानी यहाँ पर पॉइंट आएगा। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया, सेट हो गया ये। तो कैलकुलेशन यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री भी तो लगा ही, साथ में रेशनलाइज भी लगा, थोड़ा अलजेब्रा भी लग गया। ठीक है, तो सब चीज़ लग गया मैथ में यहाँ पे। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ पेडिस्ट्रल वाला, RS सवाल में भी मिलेगा आपको। ठीक है।
ओके, यहाँ पर आपका आंसर छोड़ा हुआ है, बता रहा मैं 0.8 और ये ऐसे करके छोड़ा, मतलब 0.8 इंटू √3+1 करके छोड़ा हुआ है। हम इसको पूरा सॉल्व कर दिए, इसका पूरा वैल्यू ये आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आदत डालिए, क्योंकि आंसर शायद ऐसे ना रहे, इसको पॉइंट में भी लाना चाहिए। हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। लगातार अच्छे क्वेश्चन हैं, इसलिए छोड़ नहीं रहा हूं मैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ द टावर। भाई दो चीज़ है यहाँ पर, एक बिल्डिंग है, एक टावर है। ठीक है, एक बिल्डिंग है और एक टावर है। अब इसमें कौन बड़ा हाइट का होगा वो बताता हूँ। देखो, बिल्डिंग और टावर है। अभी तो सुनो कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग, मान लो ये बिल्डिंग मैंने मान लिया ऐसे और ये टावर मान लिया, तो क्या बोला है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब कुछ इस तरह से। ऐसे। ठीक, फिर आगे क्या बोला, आगे बोला था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग। तो यहां पर ये एंगल बना ऐसा, ये एंगल कितना बना, 60 डिग्री दिया हुआ है। अब आप खुद सोचो कि इसको मैंने बड़ा क्यों बोला, क्योंकि जो एंगल बन रहा है वो एंगल टावर को देखने वाला का बड़ा एंगल बन रहा है। अब खुद सोचो, जितना ऊंचा बिल्डिंग होगा उतना बड़ा एंगल बनेगा, जितना छोटा बिल्डिंग होगा उतना छोटा एंगल बनेगा ग्राउंड से। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कब बड़ा होगा, जब हाइट ऊपर तक बड़ा होगा ऐसे। तो जो गर्दन देखो जैसे और ऊपर जाते जा रहा है, तो गर्दन ऐसे टिल्ट कर रहा है, गर्दन टिल्ट कर रहा है, मतलब क्या हुआ कि एंगल बड़ा बन रहा है। इसीलिए बिल्डिंग जो है वो छोटा होगा और टावर बड़ा होगा। ये यहाँ पर इसका मेन कारण है। अब कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि नहीं सर, टावर के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर टावर बना दीजिए। तो बिल्डिंग के ऊपर अगर टावर बनाओगे तो ऐसा थोड़ा ना कि यहाँ पर खड़ा होकर वो यहाँ भी देख लेगा, यहाँ भी देख लेगा, तो 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। तो यहाँ तो 30 और 60 डिग्री है। तो ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तभी है जब आमने सामने बिल्डिंग और टावर होगा। तो डायग्राम ही बहुत मेन होता है, डायग्राम अगर गलत बनेगा तो फिर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि ये बिल्डिंग है और ये टावर है, और कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, देख लेते हैं। तो दिया हुआ है कि इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। टावर की हाइट दी हुई है 50 मीटर, तो हाइट ऑफ द टावर दिया 50 मीटर, हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालना है, एच मान लो। अब ये डायग्राम जब सही से ही बना है, इसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं है। तो नेमिंग कर देते हैं ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो यहाँ पर लगा दीजिए आप। यहाँ पर मान लो लगाओगे tan 30, tan 30 कितना होगा, यहाँ पर लगा दो tan 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा ए बी बाई बी सी। tan 30 होता है कितना है, 1/√3, और ए बी को एच माना हूँ, बी सी नहीं पता। तो यहाँ से कितना आ गया रिलेशन, देखो रिलेशन बन रहा है बस अभी। एच इक्वल टू कितना आ गया, BC√3। ठीक है, यानी एच इक्वल कितना है, BC√3। ओके, अब आइए इन ट्रायंगल, ट्रायंगल पकड़ लो BCD में, BCD। अब लगा दो tan 60, तो tan 60 कितना हो जाएगा, CD बाई BC हो जाएगा, CD बाई BC। tan 60 कितना हो जाएगा, √3 होता है, और CD का वैल्यू कितना है 50, और BC का वैल्यू देखो यहाँ क्या रख देंगे, BC का वैल्यू आप रख दो, देखो यहाँ पे। अच्छा BC रहे तो अभी रुक जाओ। ठीक है, तो BC कितना आ गया, 50/√3। ठीक है,
अब देखो यहाँ से BC कितना आएगा, यहाँ से BC आ जाएगा, यहाँ से BC आ जाएगा h/√3 और यहाँ से BC है 50√3। तो आ गया यहाँ पर BC और BC ये दोनों को बराबर कर दो, h आ गया। ये LHS बराबर कर दो, RHS बराबर हो जाएगा। तो 50/√3 यानी h/√3 कितने के बराबर होगा, 50/√3। जस्ट सब्स्टिट्यूट किया, वैल्यू कुछ नहीं किया। एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं। BC इक्वल टू, अरे सॉरी यहाँ गलती हो गया, एक मिनट। BC इक्वल टू h√3 होगा, ठीक है, h√3, ठीक है। तो यहाँ से BC का वैल्यू ये आ जाएगा, यहाँ से BC इक्वल टू रख दो h√3, यहाँ पे 50√3, ठीक है। h कितना आ गया, 50/√3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3, इतना मीटर, ठीक है। लगभग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.1 और ये 16 से 48, 116 पॉइंट समथिंग आएगा, 16.6 मीटर, 66 मीटर, ठीक है। तो ये आंसर हो गया इसका। तो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन देखें। 10 लिख लिया।